Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is aims of epidemiology. Aims of epidemiology आज हम डिस्कस करने वाले हैं. प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, अप्रोचेस एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी. सो आज हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी. So according to the International Epidemiological Association, epidemiology has three main aims. According to International Epidemiological Association IEA के अकॉर्डिंग जो एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी हैं इसके थ्री मेन एम हैं और जो मेन एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में अल्टीमेट एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द आईईए. सो आईईए के अकॉर्डिंग जो थ्री एम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे पहले. So to describe the distribution and magnitude of health and disease problem in human population. पहला एम क्या है एपिडेमियोलॉजी का कि डिस्क्राइब करना द डिस्ट्रीब्यूशन कि पर्टिकुलर एरिया में जो प्रॉब्लम है वो कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस एरिया को उसने कवर किया है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ एंड उसका जो मैग्नीट्यूड क्या है, इंसिडेंस क्या है, जो करंट स्टेटमेंट क्या है हेल्थ का एंड डिजीज प्रॉब्लम का इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन उसको डिस्क्राइब करना, ये पहला एम है. देन सेकेंड वन टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर. सेकेंड एम क्या है कि आइडेंटिफाई करना इटियोलॉजिकल फैक्टर माने कि रिस्क फैक्टर की व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर, कॉजिटिव एजेंट क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज. जो पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज मीन्स कि जब जो बीमारियां हो रही हैं या लोगों को हो चुकी हैं उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कॉजेज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना सेकेंड एम है. देन थर्ड एम टू प्रोवाइड द डेटा एसेंशियल टू प्लानिंग, implementation and evaluation of services for the prevention, control and treatment of disease and to setting up our priorities among those services. थर्ड क्या है कि इस जब हम डेटा क्या करना है, एक डेटा हमें मिल जाता है. सो डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा किस लिए, प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंटेशन और सर्विस को इवैल्यूएशन करने में. और ये हम प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, सर्विसेज फॉर कि जिससे हम क्या कर सके, प्रिवेंशन कर सके, कंट्रोल कर सके एंड ट्रीटमेंट कर सके जो भी डिसीज है उनका एंड टू सेटिंग अप अ प्रायोरिटाइज अमंग दो सर्विसेज. और साथ ही साथ जो भी सर्विसेज हम प्लान किए हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको हम प्रायोरिटाइज कर सकें कि एक्चुअली में किसको बेस्ड ऑन द नीड किसको प्रायोरिटी पर्सन कौन है जिसको हम ये सर्विसेज पहले दें. सो दिस इज द aim of epidemiology according to the IEA. Second one is the ultimate aim of epidemiology. So ultimate aim of epidemiology is two main aims. The first one to eliminate or reduce the health problem. So ultimate aim यही है कि हमें क्या करना है कि eliminate करना है, reduce करना है, जितना ज़्यादा हो सके हमें कम करना है, eliminate करना है health problems को. Then second aim क्या है, to promote the health and well-being of society. Second क्या है कि health को promote करना and society को well-being रखना. ये क्या है, सेकेंड एम है. सो टू अल्टीमेट एम है टू एलिमिनेट एंड रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम. सेकेंड वन टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी. So we have discussed कि there is a two types of aim of epidemiology according to the IEA and according to ultimate aim of epidemiology. So this is all about aims of epidemiology. I hope you all have understand. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.